डियर स्टूडेंट्स, आज है 9 फरवरी, लेकिन आज हम लोग एक दिन पहले के पेपर 8 फरवरी का दैनिक भास्कर रिव्यू कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली आज पीटी या मेंस दोनों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट खबरें नहीं हैं, लेकिन ये कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा खबर इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो ये भी समझना होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट खबर नहीं है और हमें उसके लिए टाइम बर्बाद नहीं करना है। जैसे देखिए, विश्वास मत से पहले अविश्वास, है ना, ये पॉलिटिकल खबर है, हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अमेरिका में एक और भारतीय छात्र की मौत, ये भी रहने दीजिए। उसके बाद विहिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद्मश्री आर.एन. सिंह को रंगदारी मांगी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं हो गया। उसके बाद साइबर धोखाधड़ी पर देखिए एक आर्टिकल है। अब आप कहेंगे कि क्या हमें इसे नोट करना चाहिए? साइबर धोखाधड़ी पर इसे आप रहने दे सकते हैं, क्योंकि साइबर पर कई सारे ऐसे संस्थान हैं जो ज्यादा ऑथेंटिक हैं, ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा जिनकी मान्यता है, उनका हम फैक्ट्स को नोट करेंगे। यहां पर बिजनेस स्टैंडर्ड का है, ये एक अखबार है बिजनेस स्टैंडर्ड का, यहां पर कुछ डेटा है, तो आप चाहें तो नोट कर भी सकते हैं। इसका भी आप कहीं पर रेफरेंस एग्जामिनेशन में डाल सकते हैं। लेकिन साइबर धोखाधड़ी पर बहुत सारे अच्छे संस्थानों, बड़े बड़े या सरकारी संस्थानों का डेटा आता है, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा और ज्यादा एग्जाम फ्रेंडली होगा। तो आप चाहें तो इस डेटा को छोड़ भी सकते हैं। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पीटी का पॉइंट ऑफ व्यू से कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उत्तराखंड में यूसीसी बिल पास हो गया है देश में पहली बार। अब यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, गोवा में इससे पहले भी यूसीसी बिल यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुका है। ब्रिटिश काल में भी ये यूसीसी बिल था, गोवा में लागू था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसी भी राज्य में पहली बार यूसीसी बिल पास हुआ है, यानी समान नागरिक संहिता बिल, और यह है उत्तराखंड राज्य। नेक्स्ट आइए। उस स्पीकर ने कहा समय पर आने चाहिए प्रश्नों के उत्तर। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा किसानों की आमदनी बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता। रहने दीजिए, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद के पेजेस को भी आप देख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद एक एडिटोरियल यानी संपादकीय जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यूसीसी को अमल में लाना चुनौतीपूर्ण साबित होगा। ये मेंस के लिए या एसे के लिए इसे आप पढ़ सकते हैं। ये बार बार देखिए संपादकीय, जो मेन संपादकीय है, इस पर आर्टिकल इंपॉर्टेंट आता रहता है। यूसीसी बिल जो पास हो रहा है या हो गया है, उसे अमल में लाना चुनौतीपूर्ण होगा। कैसे होगा ये आप पढ़ सकते हैं। ये हो गया। हमारे पड़ोस में होने वाले चुनाव के क्या मायने हैं। अब आप बोलेंगे कि क्या हमें इसे पढ़ना चाहिए, तो इसे भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन पड़ोस में किस तरह के, कहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कहाँ डिक्टेटरशिप है, ये समझने में ये आर्टिकल आपको हेल्प कर सकता है। दूसरा है कि हमारे पड़ोसी राज्य, चाहे पाकिस्तान हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, वहाँ किस तरह की चुनावी प्रक्रिया है, उसका संदर्भ यहाँ पर आता है। तो आप अगर समय है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। बताइए, ईवी को प्रोत्साहन के बीच देश में क्रूड की खपत भी सर्वाधिक, चाहे तो छोड़ सकते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आइए स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज पर आज कुछ ज्यादा नहीं है। अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है, उसको लेकर एक बड़ा आर्टिकल है, लेकिन इसका फाइनल आज 9 तारीख को खेला जाएगा। इसका डिटेल्स हम आपको कल देंगे। पाकिस्तान के चुनाव से संबंधित इधर देश विदेश में है आर्टिकल। उसका लास्ट पेज पे आते हैं। यूपी में सबसे ज्यादा ईवी यानी बैटरी वाले जो व्हीकल्स हैं, और महाराष्ट्र में चार्जिंग स्टेशन है सबसे ज्यादा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से आज के अखबार में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर नहीं थी। एक दो ऐसी खबरें थी जिसे नोट किया जा सकता था। तो ये भी हमें समझना होगा कि अखबार में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, कौन सा पढ़ने लायक है और कौन सा नोट करने लायक है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।